Bill Gates, founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप तो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी किताबें रट रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिलती। आप ना जाने कितनी इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हो। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, रिश्तेदार बात करना कम कर देते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके बस एक ही दुआ करते हो कि किसी तरह जॉब मिल जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। घर खरीदने के लिए होम लोन, गाड़ी के लिए कार लोन और अनजाने में आप खुद को चारों तरफ से बांध लेते हो। अब आपको हर वक्त एक डर रहता है कि कहीं जॉब ना चली जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। घर के अखराजात चल रहे हैं, गाड़ी के अखराजात चल रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है और धीरे धीरे आप अपने सपने को दबाते जाते हो। सुबह खामोशी से उठते हो, जॉब पर जाते हो, शाम को वापस आते हो, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करते फॉलो करते आ रहे हो, उसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको, ताकि आप एक ओबीडिएंट वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ चंद मिनट दो और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रिप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
14 अक्टूबर 1806 यूरोप में एक जंग होती है नेपोलियन और फ्रेशिया की ताकतवर फौज के दरमियान। फ्रेशिया के पास बेहतरीन फौज होने के बावजूद वो जंग हार जाता है। फ्रेशियन लीडर्स को समझ नहीं आता कि आखिर वो हारे कैसे। काफी सोचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके सिपाही जंग के दौरान ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की फौज सिर्फ नेपोलियन के अहकामात मान रही थी। ऑपरेशन लीडर्स के सामने एक चैलेंज था, दोबारा ऐसा ना हो। फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाने का फैसला किया, ऐसा सिस्टम जहां लोग सिर्फ इतना करे जितना उन्हें कहा जाए, ऐसे ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के काबिल ना हो। और यही वो लम्हा था जहां से दुनिया के जदीद एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई, द फ्रेशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 से 13 साल तक तालीम कंपल्सरी कर दी गई। इसका मकसद था Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. एक ऐसी नस्ल तैयार करना जो ओबीडियंट हो, जो सवाल ना करे और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया तेजी से बदलने लगी, मशीनें इंसानों की जगह लेने लगी। लेकिन एक मसला था, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी। लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, तो कोई किसी और की फैक्ट्री में मजदूरी क्यों करता। तब मुख्तलिफ मुल्कों ने इस पर्शियन मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। मकसद ऐसी नस्ल तैयार करना जो सिर्फ नौकरी के बारे में सोचे, जिनकी क्रिएटिविटी खत्म कर दी जाए। और फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में पैसा कमाने का सिर्फ एक रास्ता रह गया, जॉब। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. फिर बरतानवी हिंदुस्तान में भी यही हुआ। साल था 1835। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की तजवीज दी और फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ। मकसद क्या था? ऐसे लोग तैयार करना जो खून और रंग से हिंदुस्तानी हो मगर सोच में अंग्रेज हो। यानी अंग्रेज हिंदुस्तानियों को इस्तेमाल करके हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहे थे। और आज भी वालिदैन के जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल अब तालीम से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। बच्चे एक क्यूरियस माइंड के साथ स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ उसे सिलेबस के अंदर कैद कर दिया जाता है। सुबह से शाम तक वही सब्जेक्ट्स, वही मार्क्स, वही एग्जाम। अगर कुछ अलग सोचा तो पनिशमेंट। लेकिन क्या कभी वालिदैन सवाल करते हैं कि स्कूल असल में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं या सिर्फ एक जॉब मशीन बनाया जा रहा है? हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बना ही नहीं था। उसका मकसद था इंडस्ट्रीज को वर्कर्स फराहम करना, ऐसे लोग जो बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करे, जो महीने भर काम करे सिर्फ एक पेचेक के लिए, चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। वो अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। और फिर हकीकत क्या है? लाखों नौजवान बेरोजगार है, डिग्रियां है लेकिन स्किल्स नहीं। Is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. और अगर जॉब मिल भी जाए तो सैलरी इतनी कम कि सिर्फ गुजारा हो सके। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। तो हल क्या है? क्या स्कूल जाना छोड़ दे? नहीं, असल हल है इस ट्रैप को समझना, सवाल पूछना, सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। आज बड़ी बड़ी स्किल्स ऑनलाइन सीख जा सकती है उन लोगों से जो हकीकत में वो स्किल्स इस्तेमाल करके कामयाब हुए हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, लेकिन सिर्फ मार्क्स को अहमियत मत दे, इन्हें एक्सपोजर दे, इन्हें बताइए कि दुनिया सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं है, दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों को मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करने दे। अगर मार्क्स कम आते हैं तो जरूरी नहीं वो नाकाम हो सकता है वो किसी और स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब आखिर में हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। क्या आप इसी ट्रैप में रहकर एक स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खूब पैसे कमाना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना चाहते हैं? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री आखिर तक देखी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। बाय।